पराशगीता, कर्मफल की अनिवार्यता तथा पुण्य कर्म से लाभ। पराश उवाच, मनोर्थर्थम प्राप्य इंद्रियाख्यहयम नरः रश्मिभिर्ज्ञान संभूतर्यो गच्छति स बुद्धिमान। एक पराशर जी कहते हैं, इंद्रिय रूप घोड़ों से युक्त मनोमय सूक्ष्म शरीर एक रथ है। ज्ञानाकार वृत्तियां ही इस रथ के घोड़ों की बागडोर हैं। इन उपकरणों से युक्त रथ पर आरूढ़ होकर जो पुरुष यात्रा करता है वो बुद्धिमान है। एक मनसा वृत्तिहीनस्य शस्यते द्विजाति हस्तान निर्वृता न तो तुल्यात परस्परात। दो जो मनुष्य इंद्रियों की बाह्य वृत्ति से रहित अंतर्मुख होकर ईश्वर की शरण में गए हुए मन के द्वारा उनकी उपासना करता है, उसकी वो उपासना श्रेष्ठ समझी जाती है। ऐसी उपासना किसी विद्वान एवं भक्त ब्राह्मण के वरद हस्त से ही उपलब्ध होती है। समान योग्यता वाले आपस के लोगों से उसकी प्राप्ति नहीं होती। दो आयुन सुलभन लब्ध्वा नावकर्षेद विषाम्ते उत्कर्षार्थ प्रयतेत नरः पुण्येन कर्मणा। तीन प्रजानात, मनुष्य शरीर की आयु सुलभ नहीं है, वो दुर्लभ वस्तु है। उसे पाकर आत्मा को नीचे नहीं गिराना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वो पुण्य कर्म के अनुष्ठान द्वारा आत्मा के उत्थान के लिए सदा प्रयत्न करता रहे। तीन वर्णेभ्यो ही परिभ्रष्टो न वै सम्मान मर्हति न तो यह सतक्रिया प्राप्य राजसम कर्म सेवते। चार जो मनुष्य दुष्कर्म करके वर्ण से भ्रष्ट हो जाता है वो कदापि सम्मान पाने के योग्य नहीं है। इसके सिवा जो मनुष्य सत्वगुण के द्वारा सत्कार पाकर फिर राजस कर्म का सेवन करने लगता है वो भी सम्मान के योग्य नहीं है। वर्णोत्कर्षम वापनोति नरः पुण्येन कर्मणा दुर्लभन तमलब्ध्वा ही हन्यात पापेन कर्मणा। पाँच पुण्य कर्म से ही मनुष्य उत्तम वर्ण में जन्म पाता है। पापी के लिए वह अत्यंत दुर्लभ है। वो उसे न पाकर अपने पाप कर्म के द्वारा अपना ही नाश करता है। पाँच अज्ञानाधिकृत पाप तपस्वाभिनिर्नुदेत पाप ही कर्म फलती पाप में स्वयं कृतम तस्मात् पाप न सेवेत कर्म दुह फलोडम। 6 अनजान में जो पाप बन जाए उसे तपस्या के द्वारा नष्ट कर दे, क्योंकि अपना किया हुआ पाप कर्म पापरूप दैक के रूप में ही फलता है। अतः दुहकमय फल देने वाले पाप कर्म का कदापि सेवन न करे। 6 पापानुबंध यत् कर्म यद्यपि स्यान् महाफलम तन सेवेत मेधावी शुचिः कुशलिन यथा। 7 पाप से संबंध रखने वाला जो कर्म है उसका कितना ही बड़ा लौकिक सुखरूप फल क्यों न हो, बुद्धिमान पुरुष उसका कदापि सेवन न करे। वो उससे उसी तरह दूर रहे जैसे पवित्र मनुष्य चांडाल से। 7 कि कष्टमनुपश्यामि फल पापस्य कर्मणः प्रत्यापन्नस्य हि ततो नात्मा तावद् विरोचते। 8 क्या पाप कर्म का कोई दुखदायक फल मैं देखता हूँ, अर्थात नहीं देखता, ऐसा मानकर पाप में प्रवृत्त हुए मनुष्य को परमात्मा का चिंतन अच्छा नहीं लगता। 8 प्रत्यापतिश्च यस्यैव बालिशस्य न जायते तस्यापि सुमहास्तापः प्रस्थित्स्योपजायते। 9 इस संसार में जिस मूर्ख को तत्वज्ञान की प्राप्ति नहीं होती उस मनुष्य को परलोक में जाने पर महान संताप भोगना पड़ता है। 9 विरक्तम शोध्यते वस्त्रम न तु कृष्णोपसहितम प्रयत्नेन मनुष्येन्द्र पापमेव निबोध में। 10 नरेंद्र बिना रंगा हुआ वस्त्र धोने से स्वच्छ हो जाता है, किंतु जो काले रंग में रंगा हो वो प्रयत्न करने से भी सफेद नहीं होता। पाप को भी ऐसा ही समझो, उसका रंग भी जल्दी नहीं उतरता है। 10 स्वयं कृत्वा तु यह पाप शुभमेवानुतिष्ठति प्रायश्चित नरः कर्तुमुभयं सोश्नुते पृथक। 11 जो स्वयं जानबूझकर पाप करने के पश्चात उसके प्रायश्चित के उद्देश्य से शुभ कर्म का अनुष्ठान करता है वो शुभ और अशुभ दोनों का पृथक पृथक फल भोगता है। 11 अज्ञानात् तु कृतान् हिंसां हिंसा व्यपकर्षति
ब्राह्मणाः शास्त्रनिर्देशादित्याहुर्ब्रह्मवादिनः 12 तथा कामकृत नास्य विहिंसेवानुकर्षति इत्याहुर्ब्रह्मशास्त्रज्ञा ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः 13 अनजान में जो हिंसा हो जाती है उसे अहिंसा व्रत का पालन दूर कर देता है। ब्रह्मवादी ब्राह्मण शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ऐसा ही कहते हैं, किंतु स्वेच्छा से किए हुए हिंसा में पाप कर्म को अहिंसा का व्रत भी दूर नहीं कर सकता। ऐसा वेद शास्त्रों के ज्ञाता वेद का उपदेश देने वाले ब्राह्मणों का कथन है। 12-13 अहम तु तावत् पश्यामि कर्म यद्वर्ते कृतम् गुणयुक्तम प्रकाश वा पापेन्यानुपसंहितम। 14 परंतु मैं तो ऐसा देखता हूँ कि जो कर्म किया गया है वो पुण्य हो या पापयुक्त, प्रकट रूप में किया गया हो या छिपाकर, तथा जानबूझकर किया गया हो या अनजान में, वो अपना फल अवश्य देता ही है। 14 यथा सूक्ष्मानि कर्माणि फलन्ति यथार्थम् बुद्धियुक्तानि तानि कृतानि मनसा से। 15 भवत्य फल कर्म सेवितम नित्यमल्बनम अबुद्धिपूर्वम धर्मज्ञ कृतम उग्रेण कर्मणा। 16 धर्मज्ञ राजा जनक जैसे मन से सोच विचार कर बुद्धि द्वारा निश्चय करके जो स्थूल या सूक्ष्म कर्म यहाँ किए जाते हैं वे यथायोग्य फल अवश्य देते हैं, उसी प्रकार हिंसा आदि उग्र कर्म के द्वारा अनजान में किया हुआ भयंकर पाप यदि सदा बनता रहे तो उसका फल भी मिलता ही है। अंतर इतना ही है कि जानबूझकर किए हुए कर्म की अपेक्षा उसका फल बहुत कम हो जाता है। 15-16 कृतानि यानि कर्माणि दैवतर्मुनिभिः न चरेत तानि धर्मात्मा श्रुत्वा चापि न कुत्स्येत। 17 देवताओं और मुनियों द्वारा जो अनुचित कर्म किए गए हों धर्मात्मा पुरुष उनका अनुकरण न करे, और उन कर्मों को सुनकर भी उन देवता आदि की निंदा भी न करे। 17 संचिन्त्य मनसा राजन विदित्वा शक्मात्मनः करोति यह शुभं कर्म स वै भद्राणि पश्यति। 18 जो मनुष्य मन से खूब सोच विचार कर अमुक काम मुझसे हो सकेगा या नहीं, इसका निश्चय करके शुभ कर्म का अनुष्ठान करता है, वो अवश्य ही अपनी भलाई देखता है। 18 नवे कपाले सलिल संन्यस्तम हीयते यथा नवेत्रे तथा भाव प्राप्नोति सुखभावितम। 19 जैसे नए बने हुए कच्चे घड़े में रखा हुआ जल नष्ट हो जाता है, परंतु पके पकाए घड़े में रखा हुआ ज्यों का त्यों बना रहता है, उसी प्रकार परिपक्व विशुद्ध अंतःकरण में संपादित सुखदायक शुभ कर्म निश्चल रहते हैं। 19 तु यत् तोयं तस्मिन्नेव प्रसिक्यते वृद्धि वृद्धिम्नोति सलिले सलिल यथा। 20 एवं कर्माणि यानि बुद्धियुक्तानि पार्थिव समानि चैव यानि हितानि पुण्यात्मान्यपि। 21 उसी जलयुक्त पक्के घड़े में यदि दूसरा जल डाला जाए तो पात्र में रखा हुआ पहले का जल और नया डाला हुआ जल दोनों मिलकर बढ़ जाते हैं और इस प्रकार वह घड़ा अधिक जल से संपन्न हो जाता है। उसी तरह यहाँ विवेक पूर्वक किए हुए जो पुण्य कर्म संचित हैं, उन्हीं के समान जो नए पुण्य कर्म किए जाते हैं, वे दोनों मिलकर अधिक पुण्यतम कर्म हो जाते हैं और उनके द्वारा वो पुरुष महान पुण्यात्मा हो जाता है। 20-21 राज्ञा जयव्याः शत्रवश्चोन्नताश्च सम्यक् कर्तव्यं पालनं च प्रजानाम् अग्निश्चेयो बहुभिश्चापि यज्ञै रन्त्ये मध्ये वा वनमाश्रित्य स्थेयम्। 22 नरेश्वर राजा को चाहिए कि वो बढ़े हुए शत्रुओं को जीते, प्रजा का न्यायपूर्वक पालन करे, नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा अग्निदेव को तृप्त करे तथा वैराग्य होने पर मध्यम अवस्था में अथवा अंतिम अवस्था में वन में जाकर रहे। 22 दमान्वितः पुरुषो धर्मशीलो भूतानि चात्मान्मिवानुपश्येत गरीयसः पूजेदात्मशक्त्या सत्येन शीलेन सुख नरेंद्र। 23 प्रत्येक पुरुष को इंद्रिय संयमी और धर्मात्मा होकर समस्त प्राणियों को अपने ही समान समझना चाहिए। जो विद्या
तप और अवस्था में अपने से बड़े हों अथवा गुरु कोटि के लोग हों, उन सब की यथाशक्ति पूजा करनी चाहिए। सत्यभाषण और अच्छे आचार विचार से ही सुख मिलता है। 23 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि पराशरगीतायां 91-अधिकविंशतितमोऽध्यायः 291। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में पराशर गीता विषयक 291वां अध्याय पूरा हुआ। 291 पराशर गीता, धर्मोपार्जित धन की श्रेष्ठता, अतिथि सत्कार का महत्व, 5 प्रकार के ऋणों से छूटने की विधि, भगवत स्तवन की महिमा एवं सदाचार तथा गुरुजनों की सेवा से महान लाभ। पराशर उवाच कः कस्य चोपकुरुते कश्च कस्मै प्रयच्छति, प्राणि करोत्ययं कर्म सर्वमात्मार्थमाम्ना। 1 पराशर जी कहते हैं, कौन किसका उपकार करता है और कौन किसको देता है? यह प्राणी सारा कार्य स्वयं अपने ही लिए करता है। 1 गौरवेन परित्यक्तम निःस्नेह परिवर्ज्येत, सोदर्यम भ्रातरमपि किमुत्यान्यम पृच्छनम। 2 अपना सगा भाई भी यदि अपने श्रेष्ठ स्वभाव का और स्नेह का त्याग कर दे तो लोग उसको त्याग देते हैं। फिर दूसरे किसी साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। विशिष्टस्य विशिष्टाच तुल्यो दान प्रतिग्रहो, तयोः पुण्यत्रम दान न तद्विजस्य प्रयच्छतः। 3 श्रेष्ठ पुरुष को दिया हुआ दान और श्रेष्ठ पुरुष से प्राप्त हुआ प्रतिग्रह, इन दोनों का महत्व बराबर है, तो भी इन दोनों में से ब्राह्मण के लिए प्रतिग्रह स्वीकार करने की अपेक्षा दान देना अधिक पुण्यमय माना गया है। न्यायागत धन चैव न्यायेन विवर्धितम्, संरक्ष्यम् यत्नमस्त धर्मार्थमिति निश्चय। 4 जो धन न्याय से प्राप्त किया गया हो और न्याय से ही बढ़ाया गया हो, उसको यत्नपूर्वक धर्म के उद्देश्य से बचाए रखना चाहिए। यही धर्मशास्त्र का निश्चय है। 4 न धर्मार्थी नरिशंसेन कर्मणा धनमर्जयेत, शक्तितः सर्वकार्याणि कुर्यान्नधिमनुस्मृत। 5 धर्म चाहने वाले पुरुष को क्रूर कर्म के द्वारा धन का उपार्जन नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार समस्त शुभ कर्म करे, धन बढ़ाने की चिंता में न पड़े। अपो ही प्रयतः शीतातापिता ज्वलनेन्वा, शक्ति तो तिथ्ये दत्वा क्षुधातायाश्नुते फलम। 6 जो मौसम का विचार करके अपनी शक्ति के अनुसार प्यासे और भूखे अतिथि को ठंडा या गर्म किया हुआ जल और अन्न पवित्र भाव से अर्पण करता है, वो उत्तम फल पाता है। 6 रन्तिदेवन लोकेष्टा सिद्धिः प्राप्ता महात्मना, फलपत्रैरथो मूलैर्मुनिना चित्वांश्च सः। 7 महात्मा राजा रन्तिदेव ने फल, मूल और पत्तों से ऋषि मुनियों का पूजन किया था, इसी से उन्हें वह सिद्धि प्राप्त हुई जिसकी सब लोग अभिलाषा रखते हैं। 7 तैरे फलपत्रैश्च सम्माथम तोषत, तस्मलेभि परस्थान न शैब्योपि पृथिवीप्ति। 8 पृथ्वीपालक महाराज शैब ने भी उन फल और पत्रों से ही माथा मुनि को संतुष्ट किया था, जिससे उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई। 8 देवता तिथिभृत्येभ्यः पितृभ्यश्चात्मनस्तथा, ऋणवान जायते मर्त्यस्तस्मदनृणतान् व्रजित। 9 प्रत्येक मनुष्य देवता, अतिथि, भरण पोषण के योग्य कुटुंबीजन, पितर तथा अपने आप का भी ऋणी होकर जन्म लेता है, अतः उसे उस ऋण से मुक्त होने का यत्न करना चाहिए। 9 स्वाध्यायेन महर्षिभ्यो देवेभ्यो यज्ञ कर्मणा, पितृभ्यः श्राद्धदानं नृणामभ्यर्चनेन च। 10 वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करके ऋषियों के यज्ञ कर्म द्वारा देवताओं के श्राद्ध और दान से पितरों के तथा स्वागत सत्कार, सेवा आदि से अतिथियों के ऋण से छुटकारा होता है। 10 वाचा शेषावहार्येन पालनेनात्मनोऽपि च, यथावत् भृत्यवर्गस्य चिकीर्षेत कर्म आदितः। 11 इसी प्रकार वेद वाणी के पठन, श्रवण एवं मनन से, यज्ञ शेष अन्न के भोजन से तथा जीवों की रक्षा करने से मनुष्य अपने ऋण से मुक्त होता है।
भरणीय कुटुंबीजन के पालन पोषण का आरंभ से ही प्रबंध करना चाहिए। इससे उनके ऋण से भी मुक्ति हो जाती है। 11 प्रयत्नेन च संसिद्धा धनैरपि विवर्जिता सम्यग् होवाहुत्वः मुनयः सिद्धिमाप्ता। 12 ऋषि मुनियों के पास धन नहीं था तो भी वे अपने प्रयत्न से ही सिद्ध हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक अग्निहोत्र करके सिद्धि प्राप्त की थी। 12 विश्वामित्रस्य ऋग्भिः स्तुत्वा महाबाहो देवान् वै यज्ञभागिनः। 13 महाबाहो ऋषि के पुत्र यज्ञ में भाग लेने वाले देवताओं की वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके विश्वामित्र के पुत्र हो गए। 13 गतः शुक्रत्वमुष्णा देवदेव प्रसादनात् देवी स्तुत्वा तु गगने मोदते यशसा वृतः। 14 महर्षि उष्णा देवाधिदेव महादेव जी को प्रसन्न करके उनके शुक्रत्व को प्राप्त हो उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। साथ ही पार्वती देवी की स्तुति करके वे यशस्वी मुनि आकाश में ग्रह रूप से स्थित हो आनंद भोग रहे हैं। असितो देवश्चैव तथा नार्द पर्वतो कक्षीवान जामदग्न्यश्च। 15 वसिष्ठो जमदग्निश्च विश्वामित्रोत्तरेव च भरद्वाजो हरिश्मश्रुः कुण्डधारः श्रुतश्रवाः। 16 अते महर्षयः स्तुत्वा विष्णुमृग्भिः समाहिताः लेभिरे तपसा सिद्धि प्रसादात् तस्य धीमतः। 17 असित देवल नारद पर्वत जमदग्नि नंदन परशुराम मन को वश में रखने वाले तांग्य वशिष्ठ जमदग्नि विश्वामित्र अत्रि भरद्वाज हरिश्मश्रु कुंडधार तथा श्रुतश्रवा इन महर्षियों ने एकाग्रचित हो वेद की ऋचाओं द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करके उन्हीं बुद्धिमान श्रीहरि की कृपा से तपस्या करके सिद्धि प्राप्त कर ली। 15 17 अनर्हाश्चार्ता प्राप्ताः सन्तः स्तुत्वा तमेवः न तु कर्म कृत्वा जुगुप्सितम्। 18 जो पूजा के योग्य नहीं थे वे भी भगवान विष्णु की स्तुति करके पूजनीय संत होकर उन्हीं को प्राप्त हो गए। इस लोक में निंदनीय आचरण करके किसी को भी अपने अभ्युदय की आशा नहीं रखनी चाहिए। 18 येऽर्था धर्मेण ते सत्या ये धर्मेण धिगस्तुतान् धर्मम वै शाश्वलोकेन। 19 धर्म का पालन करते हुए ही जो धन प्राप्त होता है वही सच्चा धन है। जो अधर्म से प्राप्त होता है वो धन तो धिक्कार देने योग्य है। संसार में धन की इच्छा से शाश्वत धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। 19 आहितानिर्हि धर्मात्मा यः स पुण्यकृदुत्तमः वेदा ही सवे राजेंद्र स्थितास्त्रिष्वग्निषु प्रभो। 20 राजेंद्र जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है वही धर्मात्मा है और वही पुण्य कर्म करने वालों में श्रेष्ठ है। प्रभु संपूर्ण वेद दक्षिण आहवनीय तथा गार्हपत्य इन 3 अग्नियों में ही स्थित है। 20 स चाप्यज्ञाहितो विप्रः क्रिया यस्य न हीयते श्रेयो ह्यनाहितानवमग्निहोत्रम न निष्क्रियम्। 21 जिसका सदाचार एवं सत्कर्म कभी लुप्त नहीं होता वो ब्राह्मण अग्निहोत्र न करने पर भी अग्निहोत्री ही है। सदाचार का ठीक ठीक पालन होने पर अग्निहोत्र न हो सके तो भी अच्छा है, किंतु सदाचार का त्याग करके केवल अग्निहोत्र करना कदापि कल्याणकारी नहीं है। अग्निरात्मा च माता च पिता जनयिता तथा गुरुश्च नरशार्दूल परिचर्या यथार्थम। 22 पुरुष सिंह अग्नि आत्मा माता जन्म देने वाले पिता तथा गुरु इन सब की यथायोग्य सेवा करनी चाहिए। मान त्यक्त्वा यो नरो वृद्ध सेवी विद्वान की वह पश्यति प्रीतियोगात दाक्षेण हीनो धर्मयुक्तो न दान्तो वह पूज्यते सद्भिरार्य। 23 जो अभिमान का त्याग करके वृद्ध पुरुषों की सेवा करता विद्वान एवं काम भोग में अनासक्त होकर सबको प्रेम भाव से देखता मन में चतुराई न रख कर धर्म में संलग्न रहता और दूसरों का दमन या हिंसा नहीं करता है वो मनुष्य इस लोक में श्रेष्ठ है तथा सत्पुरुष भी उसका आदर करते हैं। 23
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि पराशरगीताया 22-तमोऽध्यायः 292। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में पराशर गीता विषयक 292वां अध्याय पूरा हुआ। 292 पराशर गीता। शूद्र के लिए सेवावृत्ति की प्रधानता, सत्संग की महिमा और चारों वर्णों के धर्मपालन का महत्व। पराशर उवाच वृत्ति सकाशाद् वर्णेभ्यस्त्रिभ्यो हीनस्य शोभना प्रीत्योपनीता निर्दिष्टा धर्मिष्ठान कुरुते सदा। एक पराशर जी कहते हैं, शूद्र के लिए तीनों वर्णों की सेवा से जीवन निर्वाह करना ही सबसे उत्तम है। शूद्र के लिए निर्दिष्ट सेवावृत्ति का यदि वे प्रेम पूर्वक पालन करें तो वो सदा उन्हें धर्मिष्ठ बनाती है। एक वृत्तिश्च नास्ति शूद्रस्य पितृपैतामही ध्रुवा न वृत्तिन पर तो मार्गे शुश्रूषा तू प्रयोजयेत। 2 यदि शूद्र के पास बाप दादों का दिया हुआ जीविका का कोई निश्चित साधन नहीं है तो वह दूसरी किसी वृत्ति का अनुसंधान न करे, तीनों वर्णों की सेवा को ही जीविका के उपयोग में लाए। 2 सद्भितु सह संसगः शोभते धर्मदर्शिभिः नित्यम सर्वास्वस्थासु नासद्भिरिति में मति। 3 धर्म पर दृष्टि रखने वाले सत्पुरुषों के संसर्ग में रहना सदा ही श्रेष्ठ है, परंतु किसी भी दशा में कभी दुष्ट पुरुषों का संग अच्छा नहीं है। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। यथोदगिरो द्रव्यम सन्निकर्षेण दीप्यते तथा सत्सन्निकर्षेण हीनवर्णोपि दीप्यते। 4 जैसे सूर्य का सामीप्य प्राप्त होने से उद्याचल पर्वत की प्रत्येक वस्तु चमक उठती है, उसी प्रकार साधु पुरुषों के निकट रहने से नीच वर्ण का मनुष्य भी सुशोभित होने लगता है। 4 यादृशन ही वर्णेन भाव्यते शुक्लमंबरम तादृश कुरुते रूप में देवम वेही में। 5 श्वेत वस्त्र को जैसे रंग में रंगा जाता है वो वैसा ही रूप धारण कर लेता है, इसी प्रकार जैसा संग किया जाता है वैसा ही रंग अपने ऊपर चढ़ता है। यह बात मुझसे अच्छी तरह समझ लो। 5 तस्माद् गुणेषु रज्येतः मा दोषेषु कदाचन अनित्यमेह मर्त्याना जीवितम ही चलाचलम। 6 इसलिए तुम गुणों में ही अनुराग रखो, दोषों में कभी नहीं, क्योंकि यहाँ मनुष्यों का जीवन अनित्य और चंचल है। 6 सुखे वा यदि वा दुःखे वर्तमानो विचक्षणः यश्चिनोति शुभा एव सतंत्राणिह पश्यति। 7 जो विद्वान सुख अथवा दुख में रहकर भी सदा शुभ कर्म का ही अनुष्ठान करता है वही यहाँ शास्त्रों को देखता और समझता है। 7 धर्मात्पेट यत् कर्म यद्यपि स्यान् महाफलम् न तत् सेवेत मेधावी न तद्धित मिहोच्यते। 8 धर्म के विपरीत कर्म यदि लौकिक दृष्टि से बहुत लाभदायक हो तो भी बुद्धिमान पुरुष को उसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे इस हितकर नहीं बताया जाता है। 8 धर्मेण सहित यत् तु भवेद फ्लोदम तत्कार्यम विष्णुकन कर्मात्यंत सुखावहम यो हृत्वा गोसहस्राणि नृपो दद्याद्रक्षिता स शब्द मात्र फ्लभाग राजा भवति तस्करः। 9 जो कार्य धर्म के अनुकूल हो वो अल्प लाभदायक होने पर भी निःशंक होकर कर लेने योग्य है, क्योंकि वो अंत में अत्यंत सुख देने वाला होता है। जो राजा दूसरों की हजारों गौएं छीनकर दान करता है और प्रजा की रक्षा नहीं करता वो नामात्र का ही दानी और राजा है, वास्तव में तो वो चोर और डाकू है। 9 स्वयं भूसृजत जाग्रे धातार लोक सत्कृतम धातसृजत पुत्रमेक लोकाना धारणे रतम। 10 ईश्वर ने सबसे पहले लोक पूजित ब्रह्मा को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने एक पुत्र पर्जन्य को जन्म दिया जो संपूर्ण लोकों को धारण करने में तत्पर है। 10 तमच्यत्वा वैश्यस्तु कुर्यात्यर्थम रिधिमत रक्षितव्यम तो राजन्यैरुपयोज्यम द्विजातिभिः। 11 अजिह्मर्षथ क्रोधैर्हव्यकव्य प्रयोक्तृभिः शूद्रैर्निर्मार्जन कार्यमेव धर्मो न नश्यति। 12
उसी की पूजा करके वैश्य को चाहिए कि खेती और पशुपालन आदि के द्वारा उसे अत्यंत समृद्धिशाली बनाए। राजा को उसकी रक्षा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को चाहिए कि वे कुटिलता, शठता एवं क्रोध को त्याग कर हव्य कव्य का प्रयोग करते हुए उस अन्न धन का यज्ञ, लोकहित के कार्य में सदुपयोग करें। शूद्रों को यज्ञ भूमि तथा त्रैवर्णिकों के घरों को झाड़ बुहार कर साफ रखना चाहिए। ऐसा करने से धर्म का नाश नहीं होता। 11-12 अप्रनष्टे ततो धर्मे भवन्ति सुखिताः प्रजाः सुखेन तासा राजेंद्र मोदन्ते दिवि देवता। 13 धर्म का नाश न होकर उसका पालन होता रहे तो सारी प्रजा सुखी होती है। राजेंद्र, प्रजाओं के सुखी होने पर स्वर्ग में देवता भी प्रसन्न रहते हैं। 13 तस्माद् यो रक्षति नृपः स धर्मेनेति पूज्यते अधीते चापि यो विप्रो वैश्यो यश्चाचने रतः। 14 यश्च शुश्रूषते शूद्रः सततं नियतेन्द्रियः अन्यथा मनुष्येन्द्र स्वधर्मात् परिह्यते। 15 जो राजा धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करता है वो उस धर्माचरण के कारण ही लोक में पूजित होता है। इसी प्रकार जो ब्राह्मण धर्मपूर्वक स्वाध्याय करता है, जो वैश्य धर्म के अनुसार धनोपार्जन में तत्पर रहता है तथा जो शूद्र जितेंद्रिय भाव से रहकर सर्वदा द्विजातियों की सेवा करता है, वे सभी अपने अपने धर्माचरण के कारण लोक में सम्मानित होते हैं। नरेंद्र, इसके विपरीत आचरण करने से सब लोग अपने धर्म से गिर जाते हैं। प्राण सताप निर्दिष्टाः काकिन्योपि महाफलाः न्यायेनोपार्जिता दत्ताः किमुतान्याः सहस्रशः। 16 प्राणों को कष्ट देकर भी यदि न्याय से कमाई हुई थोड़ी सी कौड़ियों का भी दान किया जाए तो वे महान फल देने वाली होती हैं। फिर जो दूसरी वस्तुएं हजारों की संख्या में दी जाती हैं, उनकी तो बात ही क्या है। 16 सत्कृत्य ही द्विजातिभ्यो यो ददाति नराधिपः यादृश तादृश नित्यम अशनाति फलमूर्जितम्। 17 जो राजा ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें जैसा दान देता है, वैसा ही उत्तम फल का वो सदा ही उपभोग करता है। 17 अभिगम्य च तत्तुष्ट्या दत्तमाहुर्भिष्टुतम् याचितेन तो यद्दत्त तदाहुर्मध्यमं बुधा। 18 स्वयं ही ब्राह्मण के पास जाकर उसे संतुष्ट करते हुए जो दान दिया जाता है, उसे प्रशंसनीय उत्तम बताया गया है और याचना करने पर जो कुछ दिया जाता है, उसे विद्वान पुरुष मध्यम श्रेणी का दान कहते हैं। अवज्ञया दीयते यत् तथया श्रद्धया पीवा तमाहुर्धम दान मुनयः सत्यवादिनः। 19 अतिक्रमेण मज्जमानो विविधेन नरः सदा तथा प्रयत्न कुर्वीत यथा मुच्येत संश्रयात्। 20 अवहेलना अथवा अश्रद्धा से जो कुछ दिया जाता है, उसे सत्यवादी मुनियों ने अधम श्रेणी का दान कहा है। डूबता हुआ मनुष्य जिस तरह नाना प्रकार के उपाय द्वारा समुद्र से पार हो जाता है, वैसे ही तुमको भी सदा ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिस प्रकार संसार समुद्र से छुटकारा मिले। 19-20 दमैन शोभते विप्रः क्षत्रियो विजयेन्तु धनान वैश्यः शूद्रस्तु नित्यम दाक्ष्येन शोभते। 21 ब्राह्मण इंद्रिय संयम से, क्षत्रिय युद्ध में विजय पाने से, वैश्य न्याय पूर्वक उपार्जित धन से और शूद्र सदा सेवा कार्य में कुशलता का परिचय देने से शोभा पाता है। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि पराशरगीतायां 23-अधिकविंशतितमोऽध्यायः 293। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में पराशर गीता विषयक 293वां अध्याय पूरा हुआ। 293 दाक्षिणात्य अधिक पाठ का एक श्लोक मिलाकर कुल 22 श्लोक हैं। पराशर गीता ब्राह्मण और शूद्र की जीविका, निंदनीय कर्मों के त्याग की आज्ञा, मनुष्यों में आसुर भाव की उत्पत्ति और भगवान शिव के द्वारा उसका निवारण तथा स्वधर्म के अनुसार कर्तव्य पालन का आदेश। पराशर उवाच प्रतिग्रहात्ता विप्रे क्षत्रिये युधि निर्जिता
वैश्य न्यायाजिताश्चैव शूद्रे शुश्रूषयाजिता। 1 स्वल्पाप्यर्थाः प्रशस्यन्ते धर्मस्यार्थे महाफलाः। पराशर जी कहते हैं, ब्राह्मण के यहाँ प्रतिग्रह से मिला हुआ, क्षत्रिय के घर युद्ध से जीत कर लाया हुआ, वैश्य के पास न्यायपूर्वक खेती आदि से कमाया हुआ और शूद्र के यहाँ सेवा से प्राप्त हुआ थोड़ा सा भी धन हो तो उसकी बड़ी प्रशंसा होती है, तथा धर्म के कार्य में उसका उपभोग हो तो वह महान फल देने वाला होता है। 1 नित्यं त्रयाणां वर्णानां शुश्रूषुः शूद्र उच्यते। 2 क्षत्रधर्मा वैश्यधर्मा नावृत्तिः पत्ते द्विजः। शूद्रधर्मा यदा तु स्यात् तदा पतति वै द्विजः। 3 शूद्र को तीनों वर्णों का नित्य सेवक बताया जाता है। यदि ब्राह्मण जीविका के अभाव में क्षत्रिय अथवा वैश्य के धर्म से जीवन निर्वाह करे तो वो पतित नहीं होता है, किंतु जब वो शूद्र के धर्म को अपनाता है तब तत्काल पतित हो जाता है। 2-3 वाणिज्यं पाशुपालयं च तथा शिल्पोपजीवनम् शूद्रस्यापि विधीयन्ते यदा वृत्तिं जायते। 4 जब शूद्र सेवावृत्ति से जीविका न चला सके तब उसके लिए भी व्यापार, पशुपालन तथा शिल्पकला आदि से जीवन निर्वाह करने की आज्ञा है। 4 रंगावत्रण चैव तथा रूपोपजीवनम् मध्यमासोपजीव्यं च विक्रयं लोहचर्मणोः। 5 अपूर्विना न कर्तव्यं कर्म लोके विगहितम् कृतपूर्वं तु त्यजतो महान धर्म इति श्रुति। 6 रंगमंच पर स्त्री आदि के वेश में उतरकर नाचना या खेल दिखाना, बहुरूपिये का काम करना, मदिरा और मांस बेचकर जीविका चलाना तथा लोहे और चमड़े की बिक्री करना, ये सब काम सबके लिए लोक में निंदित माने गए हैं। जिसके घर में पूर्व परंपरा से ये काम न होते आए हों, उसे स्वयं इनका आरंभ नहीं करना चाहिए। जिसके यहाँ पहले से इन्हें करने की प्रथा हो, वो भी छोड़ दे तो महान धर्म होता है, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। संसिद्धः पुरुषो लोके यदाचरति पापकम् मदेनाभिप्लुत मनस्तच्च न ग्राह्यमुच्यते। 7 यदि कोई प्रसिद्ध हुआ पुरुष घमंड में आकर या मन में लोभ भरा रहने के कारण पापाचरण करने लगे तो उसका वो कार्य अनुकरण करने योग्य नहीं बताया गया है। 7 श्रूयन्ते हि पुराणेषु प्रजाधिग्दंशासना दान्ता धर्म प्रधानाश्च न्यायधर्मानुवृत्तिका। 8 पुराणों में सुना जाता है कि पहले अधिकांश मनुष्य संयमी, धार्मिक तथा न्यायोचित आचार का ही अनुसरण करने वाले थे। उस समय अपराधियों को धिक्कार मात्र का ही दंड दिया जाता था। 8 धर्म एव सदा ननामेह राजन प्रशस्यते धर्मवृद्धा गुणेव सेवते ही नरा भुवि। 9 इस सदा मनुष्यों के धर्म की ही प्रशंसा होती आई है। धर्म में बड़े चढ़े लोग इस भूतल पर केवल ही सेवन करते हैं। 9 तम धर्मम सुरास्तात नामृष्यन्त जनाधिप विवर्धमानाः क्रमशस्तत्र प्रजा। 10 तात जनेश्वर परंतु उस धर्म को असुर नहीं सह सके, वे क्रमशः बढ़ते हुए प्रजा के शरीर में समा गए। 10 तासा दर्पः संभवत प्रजाना धर्मनाशनः दर्पात्मना ततः पश्चात क्रोधस्तासां जायत। 11 तब प्रजाओं में धर्म को नष्ट करने वाला दर्प प्रकट हुआ, फिर जब प्रजाओं के मन में दर्प आ गया तब क्रोध का भी प्रादुर्भाव हो गया। 11 ततः क्रोधाभिभूतानां वृत्तलज्जासमन्वितम् ह्रीश्चैवाप्यंशद राजंस्तो मोहो व्यजायत। 12 तदनंतर क्रोध से आक्रांत होने पर मनुष्यों के लज्जायुक्त सदाचार का लोप हो गया, उनका संकोच भी जाता रहा। इसके बाद उनमें मोह की उत्पत्ति हुई। 12 ततो मोह प्रीतस्ता नापश्यन्त यथा पुरा परस्परावमदेन वर्धयन्त्यो यथा सुखम। 13 मोह से घिर जाने पर उनमें पहले जैसी विवेकपूर्ण दृष्टि नहीं रह गई, अतः वे परस्पर एक दूसरे का विनाश करके अपने अपने सुख को बढ़ाने की चेष्टा करने लगे। 13 ताः प्राप्य तु सद्धिग्दंडो न
देवांश्च ब्राह्मणाश्चावमन्यः। 14। उन बिगड़े हुए लोगों को पाकर धिक्कार का दंड उन्हें राह पर लाने में सफल न हो सका। सभी मनुष्य देवता और ब्राह्मणों का अपमान करके मनमाने तौर पर विषय भोगों का सेवन करने लगे। 14। एतस्मिन्नेव काले तु देवा देववर्षिवम् अगच्छन् शरणधीर बहुरूप गुणाधिकम्। 15। ऐसा अवसर उपस्थित होने पर संपूर्ण देवता अनेक रूपधारी, अधिक गुणशाली, धीरज स्वभाव देवेश्वर भगवान शिव की शरण में गए। 15। तेन स्म ते गगनगाः सपुराः पातिताः क्षित त्रिधाप्येकेन बाणेन देवाप्यायित तेजसा। 16। तब शिवजी ने देवताओं के द्वारा बढ़ाए हुए तेजस से युक्त एक ही शक्तिशाली बाण के द्वारा 3 नगरों सहित आकाश में विचरने वाले उन समस्त असुरों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। 16। तेषामधिपतित्वासी भीमो भीमपराक्रमः देवतानां भयक्रः सहतः शूलपाणिना। 17। उन असुरों का स्वामी भयंकर आकार वाला तथा भीषण पराक्रमी था। देवताओं को वो सदा भयभीत किए रहता था, किंतु भगवान शूलपाणि ने उसे भी मार डाला। 17। स्वं भाव प्रत्यपद्यन्त मानवा प्राप्यन्त च वेदान वै शास्त्राणि च यथा पुरा। 18। उस असुर के मारे जाने पर सब मनुष्य प्रकृतिस्थ हो गए तथा उन्हें पूर्ववत वेद और शास्त्रों का ज्ञान हो गया। ततभिषिच्य राज्येन देवाना दिवि वास्वम् सप्तर्षेश्चान्वयुञ्जन नराना दंडधारणे। 19। तत्पश्चात सप्तर्षियों ने इंद्र को स्वर्ग में देवताओं के राज्य पर अभिषिक्त किया और वे स्वयं मनुष्य के शासन कार्य में लग गए। 19। सप्तर्षीणां थोर्ध्वं च विपरीतूर्णां पार्थिवः राजानः क्षत्रियाश्चैव मंडलेषु पृथक पृथक। 20। सप्तर्षियों के बाद विपरीतु नामक राजा भूमंडल का स्वामी हुआ तथा और भी बहुत से क्षत्रिय भिन्न भिन्न मंडलों के राजा हुए। 20। महाकुलेषु ये जाता वृद्धाः पूर्वत्राश्च ये तेषां प्यासुरो भावो हृदयानापसर्पति। 21। उस समय जो उच्च कुलों में उत्पन्न हुए थे, अवस्था और गुणों में बड़े चढ़े थे तथा जो उनसे भी पूर्ववर्ती पुरुष थे, उनके हृदय से भी आसुरभाव पूर्ण रूप से नहीं निकला था। 21। तस्मात् तेनैव भावन् सानुष्ण्येन पार्थिवा आसुराण्येव कर्माणि न्यसेवन् भीमविक्रमा। 22। अतः उसी आनुषंगिक आसुर भाव से युक्त होकर कितने ही भयंकर पराक्रमी भूपाल असुरोचित कर्मों का ही सेवन करने लगे। 22। प्रत्यतिष्ठन्श्च तेष्वेव तान्येव स्थापयन्त्यपि भजन्ते तानि चाद्यापि ये बालिष्ट्रा नरा। 23। जो मनुष्य अत्यंत मूर्ख हैं, वे आज भी उन्हीं आसुर भावों में स्थित हैं, उन्हीं की स्थापना करते हैं और उन्हीं को सब प्रकार से अपनाते हैं। 23। तस्मादहं ब्रवीमि त्वा राजन् संचिन्त्य शास्त्रतः संसिद्धाधिगमा कुर्यात् कर्म हिंसात्मकं त्यजेत। 24। अतः राजन, मैं शास्त्र के अनुसार खूब सोच विचार कर कहता हूँ कि मनुष्य को उन्नत होने का प्रयत्न तो करना चाहिए, किंतु हिंसात्मक कर्म का त्याग कर देना चाहिए। 24। न संकरेन्द्र विन प्रचिवीयाद विचक्षण धर्मात् न्यायमुसृज्य न तत्कल्याणमुच्यते। 25। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो धर्म करने के लिए न्याय को त्याग कर पाप मिश्रित मार्ग से धन का संग्रह न करे, क्योंकि उसे कल्याणकारी नहीं बताया जाता है। 25। सत्वमेव विधो दान्तः क्षत्रियः प्रियबान्धवः प्रजा भरित्यांश्च पुत्राश्च स्वधर्मेनानुपाल। 26। नरेश्वर, तुम भी इसी प्रकार जितेंद्रिय क्षत्रिय होकर बंधु बांधवों से प्रेम रखते हुए प्रजा भरित्य और पुत्रों का स्वधर्म के अनुसार पालन करो। 26। इष्टानिष्ट स्मायोगो वैर सौहार्दमेव च अथ जाति सहस्राणि बहूनि परिवर्ते। 27। इष्ट और अनिष्ट का सहयोग, वैर और सौहार्द, इन सब का अनुभव करते करते जीव के कई सहस्र जन्म बीत जाते हैं।
27 तस्माद् गुणेषु रज्येथा मा दोषेषु कथंचन निर्गुणोपि ही दुर्बुद्धिरात्मनः सोतिरज्यते। 28 इसलिए तुम ही अनुराग रखो, दोषों में किसी प्रकार नहीं, क्योंकि गुणहीन और दुर्बुद्धि मनुष्य भी अपने गुणों के अभिमान से अत्यंत संतुष्ट रहता है। मानुषेषु महाराज धर्माधर्मो प्रवर्ततः न तथान्येषु भूतेषु मनुष्यरहितेष्व। 29 महाराज, यहाँ मनुष्यों में जैसे धर्म और अधर्म निवास करते हैं, उस प्रकार मनुष्येतर अन्य प्राणियों में नहीं। 29 धर्मशीलो नरो वा आत्मभूतः सदा लोके चरेद भूतान्यहिंस्या। 30 धर्मशील विद्वान मनुष्य सचेष्ट हो चाहे चेष्टा रहित, उसे चाहिए कि सदैव सबके प्रति आत्मभाव रखकर किसी भी प्राणी की हिंसा न करते हुए समभाव से व्यवहार करे। 30 यदा व्यपेत हृलेख मनो भवति तस्य वै नानृत्यैव भवति तदा कल्याणमृच्छति। 31 जब मनुष्य का मन कामना और कर्म संस्कारों से रहित हो जाता है तथा वो मिथ्याचार से रहित हो जाता है, उस समय उसे कल्याण की प्राप्ति होती है। 31 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि पराशरगीताया 24th-अधिकविंशतितमोऽध्यायः। 294 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में पराशर गीता विषयक 294वां अध्याय पूरा हुआ। 294 पराशर गीता विषयासक्त मनुष्य का पतन, तपोबल की श्रेष्ठता तथा दृढ़ता पूर्वक स्वधर्म पालन का आदेश। पराशर उवाच अष्टधर्म विधिस्तात् गृहस्थस्य प्रकीर्तितः तपोविधि तो वक्ष्यामि तन्मे निगद्यः शृणु। 1 पराशर जी कहते हैं, तात यह मैंने गृहस्थ के धर्म का विधान बताया है, अब मैं तप की विधि बताऊंगा, उसे मेरे मुख से सुनो। 1 प्रायेण च गृहस्थस्य ममत्वं नाम जायते संगाक्त नरश्रेष्ठ भावे राजसतामसः। 2 नरश्रेष्ठ गृहस्थ पुरुष को प्रायः राजस और तामस भावों के संसर्गवश पदार्थ और व्यक्तियों में ममता हो जाती है। 2 गृहाण्याश्रित्य गावश्च क्षेत्राणि च धनानि च दाराः पुत्राश्च भृत्याश्च भवतीः नरस्य वै। 3 घर का आश्रय लेते ही मनुष्य का गौ, खेती बाड़ी, धन दौलत, स्त्री पुत्र तथा भरण पोषण के योग्य अन्यान्य कुटुंबीजनों से संबंध स्थापित हो जाता है। 3 एवं तस्य प्रवृत्स्य नित्यमेवानुपश्यतः रागद्वेषौ विवर्धते ह्यनित्यत्वं पश्यतः। 4 इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में रहकर वो नित्य ही उन वस्तुओं को देखता है, किंतु उनकी अनित्यता की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती, इसलिए उसके मन में इनके प्रति राग और द्वेष बढ़ने लगते हैं। 4 रागद्वेषाभिभूत च नर द्रव्यवशानुगम मोहजाता रतिर्नाम समुपैति नराधिप। 5 नरेश्वर राग और द्वेष के वशीभूत होकर जब मनुष्य द्रव्य में आसक्त हो जाता है, तब मोह की कन्या रति उसके पास आ जाती है। 5 कृतार्थ भोगिन मत्वा सर्वो रतिपरायणः लाभः ग्राम्य सुखाग्नयम् रतितो नानुपश्यति। 6 तब रति की उपासना में लगे हुए सभी लोग भोगी को ही कृतार्थ मानकर रति के द्वारा जो विषय सुख प्राप्त होता है, उससे बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं समझते हैं। ततो लोभाभिभूतात्मा सगाद वर्धयते जनम पुष्ट्यर्थ चैव तस्येह जनस्यार्थ चिकीर्षति। 7 तदनंतर उनके मन पर लोभ का अधिकार हो जाता है और वे आसक्तिवश अपने परिजनों की संख्या बढ़ाने लगते हैं। इसके बाद उन कुटुंबीजनों के पालन पोषण के लिए मनुष्य के मन में धन संग्रह की इच्छा होती है। 7 स जाननपि चाकार्यमर्थार्थ सेवते नरः बास्नेह प्रीतात्मा तत्स्याचानुत्प्यते। 8 यद्यपि मनुष्य जानता है कि अमुक काम करना पाप है, तो भी वो धन के लिए उसका सेवन करता है। बाल बच्चों के स्नेह में उसका मन डूबा रहता है और उनमें से जब कोई मर जाता है तब उनके लिए वो बारंबार संतप्त होता है।
ततो मानन संपन्नो रक्षणात्म प्राजयम करोति यैन भोगी स्यामिति तस्माद् विनश्यति। 9 धन से जब लोक में सम्मान बढ़ता है तब वो मान संपन्न पुरुष सदा अपने अपमान से बचने के लिए प्रयत्न करता रहता है एवं मैं भोग सामग्रियों से संपन्न हूँ, ये उद्देश्य लेकर ही वो सारा कार्य करता है और इसी प्रयत्न में एक दिन नष्ट हो जाता है। 9 तथा ही बुद्धियुक्ताना शाश्वत ब्रह्मवादीनाम अन्विच्छता शुभन कर्म नराना त्यजता सुखम। 10 वास्तव में जो शुभ कर्मों का अनुष्ठान तो करते हैं परंतु उनसे सुख पाने की इच्छा को त्याग देते हैं, उन समत्व बुद्धि से युक्त ब्रह्मवादी पुरुषों को ही सनातन पद की प्राप्ति होती है। 10 स्नेहायत्नाशाच धन्नाशाच पार्थिव आदिव्याधि प्रतापाच निर्वेदमुपगच्छति। 11 पृथ्वीनाथ संसारी जीवों को तो जब उनके स्नेह के आधारभूत स्त्री पुत्र आदि का नाश हो जाता, धन चला जाता और रोग तथा चिंता से कष्ट उठाना पड़ता है, तभी वैराग्य होता है। 11 निर्वेदादात्म संबोधा संबोधा शास्त्र दर्शनम शास्त्रार्थ दर्शनाद राजन स्तप एवानुपश्यति। 12 वैराग्य से मनुष्य को आत्मतत्व की जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा से शास्त्रों के स्वाध्याय में मन लगता है तथा शास्त्रों के अर्थ और भाव के ज्ञान से वह तप को ही कल्याण का साधन समझता है। 12 दुर्लभो ही मनुष्येन्द्र नरः प्रत्यवमश्वान यो वै प्रिय सुखे क्षीणे तपः कर्तु व्यवस्यति। 13 नरेंद्र संसार में ऐसा विवेकी मनुष्य दुर्लभ है जो स्त्री पुत्र आदि प्रियजनों से मिलने वाले सुख के न रहने पर तप में प्रवृत्त होने का ही निश्चय करता है। 13 तपः सर्वगत तात हीनस्यापि विधीयते जितेन्द्रियस्य दान्तस्य स्वर्गमार्ग प्रवर्तकम। 14 तात तपस्या में सभी का अधिकार है, जितेंद्रिय और मनोनिग्रह संपन्न हीन वर्ण के लिए भी तप का विधान है, क्योंकि तप पुरुष को स्वर्ग की राह पर लाने वाला है। प्रजापतिः प्रजाः पूर्वमसृजत तपसा विभुः ब्रह्मपरो व्रतान्यास्था पार्थिव। 15 भूपाल पूर्व काल में शक्तिशाली प्रजापति ने तप में स्थित होकर और कभी कभी ब्रह्मपरायण व्रत में स्थित होकर संसार की रचना की थी। 15 आदित्या वसवो रुद्रास्थयाग्न्यश्विमारुता विश्वे देवास्था साध्या। 16 यक्षराक्षस गंधर्वाः सिद्धाश्चान्ये दिवोक्स संसिद्धास्तप्स तात ये चाये स्वर्गवासिनः। 17 तात आदित्य वसु रुद्र अग्नि अश्विनी कुमार वायु विश्वेदेव साध्य पितर यक्ष राक्षस गंधर्व सिद्ध तथा अन्य जो स्वर्गवासी देवता है, वे सब के सब तपस्या से ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। ये 14 ब्राह्मणाः सृष्टा ब्रह्मणा तपसा पुरा ते भाव्यन्तः पृथिवी विचरन्ति दिव। तथा 18 ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जिन मरीचि आदि ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था, वे तप के ही प्रभाव से पृथ्वी और आकाश को पवित्र करते हुए ही विचरते हैं। 18 मर्त्यलोके च राजानो ये चाये गृहमेधिनः महाकुलेषु दृश्यन्ते तत्सर्वं तपसः फलम्। 19 मर्त्यलोक में भी जो राजे महाराजे तथा अन्यान्य गृहस्थ महान कुलों में उत्पन्न देखे जाते हैं, वो सब उनकी तपस्या का ही फल है। 19 कौशिकानि च वस्त्राणि शुभाभरणानि च वाहनाशनपानानि तत्सर्वं तपसः फलम्। 20 रेशमी वस्त्र सुंदर आभूषण वाहन आसन और उत्तम खान पान आदि सब कुछ तपस्या का ही फल है। मनोनुकूलाः प्रमदा रूपवत्यः सहस्रशः वासः प्रासाद पृष्ठे च तत्सर्वं तपसः फलम्। 21 मन के अनुकूल चलने वाली सहस्रों रूपवती युवतियां और महलों का निवास आदि सब कुछ तपस्या का ही फल है। 21 शयनानि च मुख्यानि भोज्यानि विविधानि च अभिप्रेतानि सर्वाणि भवन्ति शुभकर्मिणाम्। 22 श्रेष्ठ शय्या
भांति भांति के उत्तम भोजन तथा सभी मनोवांछित पदार्थ पुण्य कर्म करने वाले लोगों को ही प्राप्त होते हैं। 22 नाप्राप्यम तपसः किंचित त्रैलोक्येपि परन्तप उपभोग परित्यागः फलाकृत कर्मणाम। 23 परंतप त्रिलोकी में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तपस्या से प्राप्त न हो सके, किंतु जिन्होंने काम्य अथवा निषिद्ध कर्म नहीं किए हैं उनकी तपस्या का फल सुखभोगों का परित्याग ही है। 23 सुखितो दुःखितो वापि नरो लोभः परित्यजित अवेक्ष्य मनसा शास्त्रम बुद्ध्या च नृपसतम। 24 नृपश्रेष्ठ मनुष्य सुख में हो या दुख में मन और बुद्धि से शास्त्र का तत्व समझकर लोभ का परित्याग कर दे। 24 असंतोषो सुखायति लोभादिन्द्रिय संवृमः ततोस्य नश्यति प्रज्ञा विद्या भया स्वजिता। 25 असंतोष दुख का ही कारण है। लोभ से मन और इंद्रियां चंचल होती हैं, उससे मनुष्य की बुद्धि उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे बिना अभ्यास के विद्या नष्ट प्रज्ञो यदा तु स्यात् तदा न्यायं न पश्यति तस्मात् सुखक्षये प्राप्ते पुमानुग्र तपश्चरेत। 26 जब मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है तब वो न्याय को नहीं देख पाता, अर्थात कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय नहीं कर पाता है। इसलिए सुख का क्षय हो जाने पर प्रत्येक पुरुष को घोर तपस्या करनी चाहिए। यदिष्टं तत् सुख प्राहुर्द्वेष्यं दैक्मेहेष्यते कृताकृत्य तपसः फल पश्यस्यादृशम्। 27 जो अपने को प्रिय जान पड़ता है उसे सुख कहते हैं तथा जो मन के प्रतिकूल होता है वो दुःख कहलाता है। तपस्या करने से सुख और न करने से दुःख होता है। इस प्रकार तप करने और न करने का जैसा फल होता है उसे तुम भली भांति समझ लो। 27 नित्यं भद्राणि पश्यन्ति विषयांश्चोपभुञ्जते प्राकाशयं चैव गच्छन्ति कृत्वा निष्कल्मष तपः। 28 मनुष्य पाप रहित तपस्या करके सदा अपना कल्याण ही देखते हैं, मनोवांछित विषयों का उपभोग करते हैं और संसार में उनकी ख्याति होती है। 28 अप्रियान्यवमानांश्च दुःख बहुविधात्मकम् फलाथि तत्फल त्यक्त्वा प्राप्नोति विषयात्मकम्। 29 मन के अनुकूल फल की इच्छा रखने वाला मनुष्य सकौम कर्म का अनुष्ठान करके अप्रिय अपमान और नाना प्रकार के दुःख पाता है, किंतु उस फल का परित्याग करके वो संपूर्ण विषयों के आत्मस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। 29 धर्मे तपसि दाने च विचिकित्सास्य जायते स कुत्वा पाप काएव निरयम प्रतिपद्यते। 30 जिसे धर्म तपस्या और दान में संशय उत्पन्न हो जाता है वो पाप कर्म करके नरक में पड़ता है। 30 सुखे तु वर्तमानो वे दुखे वापि नरोत्तम सुवृताद यो न चलते शास्त्र चक्षुः स मानवः। 31 नरश्रेष्ठ मनुष्य सुख में हो या दुख में जो सदाचार से कभी विचलित नहीं होता वही शास्त्र का ज्ञाता है। इषुप्रपात मात्रम ही स्पर्शयोगे रतिः स्मृता रसने दर्शने घ्राणे श्रवणे च विषाम्पते। 32 प्रजानात बाण को धनुष से छूटकर पृथ्वी पर गिरने में जितनी देर लगती है उतना ही समय स्पर्श इंद्रिय रसना नेत्र नासिका और कान के विषयों का सुख अनुभव करने में लगता है, अर्थात विषयों का सुख क्षणिक है। ततोस्य जायते तीव्र वेदना तत्स्यात् पुनः अबुधा न प्रशंसन्ति मोक्ष सुखमनुत्तमम्। 33 फिर वो सुख जब नष्ट हो जाता है तब उसके लिए मन में बड़ी वेदना होती है। इतने पर भी अज्ञानी पुरुष विषयों में ही लिप्त रहते हैं, वे सर्वोत्तम मोक्ष सुख की प्रशंसा नहीं करते हैं, अर्थात उसे नहीं चाहते। 33 ततः फलात् सर्वस्य भवन्ति ज्यायसे गुणा धर्मवृत्त्या च सततं कामाथाभिया न ह्यते। 34 अतः प्रत्येक विवेकी पुरुष के मन में श्रेष्ठ मोक्ष फल की प्राप्ति कराने के लिए शम दम आदि गुणों की उत्पत्ति होती है।
निरंतर धर्म का पालन करने से मनुष्य कभी धन और भोगों से वंचित नहीं रहता। 34 अप्रयत्नाक्ताः सेव्या गृहस्थैर्विषयाः सदा प्रयत्नेनोपगम्यश्च स्वधर्म इति मे मतिः। 35 इसलिए गृहस्थ पुरुष को सदा बिना प्रयत्न अपने आप प्राप्त हुए विषयों का ही सेवन करना चाहिए और प्रयत्न करके तो अपने धर्म का ही पालन करना चाहिए। यही मेरा मत है। 35 मानिना कुलजाताना नित्यं शास्त्रार्थचक्षुषाम् क्रियाधर्म विमुक्तानाम शक्त्या संवृतात्मनाम। 36 क्रियमाण यदा कर्म नाशं गच्छति मानुषम् तेषा नान्यदृते लोके तपसः कर्म विद्यते। 37 जब उत्तम कुल में उत्पन्न सम्मानित तथा शास्त्र के अर्थ को जानने वाले पुरुषों का और असमर्थता के कारण कर्म धर्म से रहित एवं आत्मतत्व से अनभिज्ञ मनुष्यों का भी किया हुआ लौकिक कर्म नष्ट हो ही जाता है, तब यही निष्कर्ष निकलता है कि उनके लिए तप के सिवा दूसरा कोई सत्कर्म नहीं है। 36-37 सर्वात्मनानुकुर्वीत गृहस्थः कर्मनिश्चयम् दाक्ष्येन हव्यकव्यात् स्वधर्मे विचरन् नृप। 38 नरेश्वर गृहस्थ को सर्वथा अपने कर्तव्य का निश्चय करके स्वधर्म का पालन करते हुए कुशलतापूर्वक यज्ञ तथा श्राद्ध आदि कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। 38 यथा नदीं दाः सवे सागरे यान्ति संस्थितिम् एवमाश्रमिणः सवे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्। 39 जैसे संपूर्ण नदियां और नद समुद्र में जाकर मिलते हैं, उसी प्रकार समस्त आश्रम गृहस्थ का ही सहारा लेते हैं। 39 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि पराशरगीताया 95-तमोऽध्यायः 295। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में पराशरगीता विषयक 295वां अध्याय पूरा हुआ। 295 पराशरगीता वर्ण विशेष की उत्पत्ति का रहस्य, तपोबल से उत्कृष्ट वर्ण की प्राप्ति, विभिन्न वर्णों के विशेष और सामान्य धर्म, सत्कर्म की श्रेष्ठता तथा हिंसा रहित धर्म का वर्णन। जनक उवाच वर्णो विशेषवर्णानां महर्षे केन जायते एतदिच्छाम्यः ज्ञातो तद् ब्रूहि वदतां वर। 1 जनक ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि ब्राह्मण आदि विशेष वर्णों का जो वर्ण है वो कैसे उत्पन्न होता है, यह मैं जानना चाहता हूँ, आप इस विषय को बताएं। 1 यद जायते पेयम स एवायमिति श्रुति कथ ब्राह्मण तो जातो विशेष ग्रहण गतः। 2 श्रुति कहती है कि जिससे यह संतान उत्पन्न होती है तद्रूप ही समझी जाती है, अर्थात संतति के रूप में जन्मदाता पिता ही नूतन जन्म धारण करता है। ऐसी दशा में प्रारंभ में ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए ब्राह्मणों से ही सबका जन्म हुआ है, तब उनकी क्षत्रिय आदि विशेष संज्ञा कैसे हो गई। 2 पराशर उवाच एवमेतं महाराज येन जातः स एव सः तपसस्त्वपकर्षेण जातिग्रहणतान् गतः। 3 पराशर जी ने कहा, महाराज यह ठीक है कि जिससे जो जन्म लेता है उसी का वो स्वरूप होता है, तथापि तपस्या की न्यूनता के कारण लोग निकृष्ट जाति को प्राप्त हो गए हैं। 3 सुक्षेत्रा च सुबीजाच पुण्यो भवति संभवः अन्यतर तो हीनाद्वरो नाम जायते। 4 उत्तम क्षेत्र और उत्तम बीज से जो जन्म होता है वो पवित्र ही होता है। यदि क्षेत्र और बीज में से एक भी निम्न कोटि का हो तो उससे निम्न संतान की ही उत्पत्ति होती है। 4 वक्त्राद् भुजाभ्यामुरुभ्या पद्भया चैवात् जगिरे सृजतः प्रजापत लोकानिति धर्मविदो विदु। 5 धर्मज्ञ पुरुष यह जानते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा जी जब मानव सृष्टि करने लगे उस समय उनके मुख, भुजा, ऊरू और पैर इन अंगों से मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ था। 5 मुखजा ब्राह्मणास्तात् बाहुजाः क्षत्रियाः स्मृता ऊरुजा धनिनो राजनपाद जाः परिचारका। 6 तात
जो मुख से उत्पन्न हुए वे ब्राह्मण कहलाए। दोनों भुजाओं से उत्पन्न होने वाले मनुष्यों को क्षत्रिय माना गया। जो उरुओं जांघों से उत्पन्न हुए वे धनवान वैश्य कहे गए। जिनकी उत्पत्ति चरणों से हुई वे सेवक या शूद्र कहलाए। 6 चतुर्नामे वर्णानामागमः पुरुषशब्द अज्ञेत्वतिरिक्ताये ते वै संकर्जाः स्मृता। 7 पुरुष प्रव। इस प्रकार ब्रह्मा जी के 4 अंगों से 4 वर्णों की ही उत्पत्ति हुई। इनसे भिन्न जो दूसरे मनुष्य हैं वे इन्हीं 4 वर्णों के सम्मिश्रण से उत्पन्न होने के कारण वर्ण संकर कहलाते हैं। 7 क्षत्रिया तीर्ताम वष्ठा उग्रा वैदेहकस्था श्वपाकाः पुल्कसाः स्तेना निषादाः सूत्माग्धा। 8 अयोगाः करणाव्रात्याश्चाण्डालाश्च नराधिप अते चतुर्भ्यो वर्णेभ्यो जायन्ते वै परस्परात्। 9 नरेश्वर क्षत्रिय अतिरथ अम्बष्ट उग्र वैदेह श्वपाक पुल्कस स्तेन निषाद सूत मागध अयोग करण व्रात्य और चांडाल ये ब्राह्मण आदि 4 वर्णों से अनुलोम और विलोम वर्ण की स्त्रियों के साथ परस्पर संयोग होने से उत्पन्न होते हैं। 8-9 जनक उवाच ब्रह्मणकेन जाताना नानाव गोत्रतः कथम बहूनि ही लोकै वै गोत्राणि मुनिसतम। 10 जनक ने पूछा मुनिश्रेष्ठ जब सबको एकमात्र ब्रह्मा जी ने ही जन्म दिया है तब मनुष्यों के भिन्न भिन्न गोत्र कैसे हुए? इस मनुष्यों के बहुत से गोत्र सुने जाते हैं। 10 यत् तत् कत जाता स्वयोनि मुनियो गताः शुद्धयो न समुत्पन्ना वियोनो च तथा परे। 11 ऋषि मुनि जहाँ तहाँ जन्म ग्रहण करके अर्थात जो शुद्ध योनि में और दूसरे जो विपरीत योनि में उत्पन्न हुए हैं वे सब ब्राह्मणत्व को कैसे प्राप्त हुए? 11 पराश उवाच ग्राह्यं प्रकृष्टेन जन्मना महात्मना समुपति तपस भावितात्मनाम। 12 पराशर जी ने कहा तपस्या से जिनके अंतःकरण शुद्ध हो गए हैं उन महात्मा पुरुषों के द्वारा जिस संतान की उत्पत्ति होती है अथवा वे स्वेच्छा से जहाँ कहीं भी जन्म ग्रहण करते हैं वो क्षेत्र की दृष्टि से निकृष्ट होने पर भी उसे उत्कृष्ट ही मानना चाहिए। 12 उत्पाद्य पुत्रान् मुनयो नृप्ते यत्र तत्र स्वेन तपसा तेषां ऋषित्वं विदधुः पुनः। 13 नरेश्वर मुनियों ने जहाँ तहाँ कितने ही पुत्र उत्पन्न करके उन सबको अपने ही तपोबल से ऋषि बना दिया। 13 पितामहश्च मे पूर्वमृष्य शृंगश्च काश्यपः वेदस्तान्यः कृपश्चैव कक्षीवान् कमथाद्यः। 14 यवक्रीतश्च नृप्ते द्रोणश्च वदता वरः आयुर्मंगो दत्तश्च द्रुपदो मत्स्य एव च। 15 अते स्वा प्रकृतिं प्राप्ता वैदे प्रतिष्ठिता वेदविदो दमैन तपसैव ही। 16 विदेहराज मेरे पितामह वशिष्ठ जी काश्यप गोत्रीय ऋष्य शृंग वेद तांड्य कृप कमठ आदि यवक्रीत वक्ताओं में श्रेष्ठ द्रोण आयु मतंग दत्त द्रुपद तथा मत्स्य ये सब तपस्या का आश्रय लेने से ही अपनी अपनी प्रकृति को प्राप्त हुए थे। इंद्रिय संयम और तप से ही वे वेदों के विद्वान तथा समाज में प्रतिष्ठित हुए थे। मूल गोत्राणि चत्वारि समुत्पन्नानि पार्थिव अंगिराः कश्यपश्चैव वसिष्ठो भृगुरेव च। 17 कर्मतोऽन्यानि गोत्राणि समुत्पन्नानि पार्थिव नामधेयानि तपसा तानि च गृहन् सताम्। 18 पृथ्वीनाथ पहले अंगिरा कश्यप वशिष्ठ और भृगु ये ही 4 मूल गोत्र प्रकट हुए थे। अन्य गोत्र कर्म के अनुसार पीछे उत्पन्न हुए हैं। वे गोत्र और उनके नाम उन गोत्र प्रवर्तक महर्षियों की तपस्या से ही साधु समाज में सुविख्यात एवं सम्मानित हुए हैं। 17-18 जनक उवाच विशेष धर्मान् वर्णाना प्रब्रूहि भगवन् मम ततः सामान्य धर्मांश्च सर्वत्र कुशलो ह्यसि। 19
जनक ने पूछा, आप मुझे सब वर्णों के विशेष धर्म बताइए, फिर सामान्य धर्मों का भी वर्णन कीजिए, क्योंकि आप सब विषयों का प्रतिपादन करने में कुशल हैं। 19 पराशर उवाच प्रतिग्रहो याजञ्च तथैयाध्यापन नृप विशेष धर्मा विप्राना रक्षा क्षत्रस्य शोभना। 20 पराशर जी ने कहा, दान लेना, यज्ञ कराना तथा विद्या पढ़ाना, ये ब्राह्मणों के विशेष धर्म है, जो उनकी जीविका के साधन है। प्रजा की रक्षा करना क्षत्रिय के लिए श्रेष्ठ धर्म है। 20 कृषिश्च पाशुपालयं च वाणिज्यं च विशाम्पि द्विजाना परिचर्या च शूद्र कर्म नराधिप। 21 नरेश्वर, कृषि, पशुपालन और व्यापार ये वैश्यों के कर्म है तथा द्विजातियों की सेवा शूद्र का धर्म है। 21 विशेष धर्मा नृप्ते वर्णाना परिकीर्तिता धर्मान साधारणास्तात विस्तरेण शृणुष्व में। 22 महाराज, ये वर्णों के विशेष धर्म बताए गए हैं। तात, अब उनके साधारण धर्मों का विस्तार पूर्वक वर्णन मुझसे सुनो। 22 आनशंस्य महिंसा चाप्रमादः संविभागिता श्राद्ध कर्मातिथेयं च सत्यं क्रोध एव च। 23 स्वेषु दारेषु संतोषः शौचं नित्यानसूयता आत्मज्ञान न तितिक्षा च धर्माः साधारणा नृप। 24 क्रूरता का अभाव, दया, अहिंसा, अप्रमाद, सावधानी, देवता पितर आदि को उनके भाग समर्पित करना अथवा दान देना, श्राद्ध कर्म, अतिथि सत्कार, सत्य, अक्रोध, अपनी ही पत्नी में संतुष्ट रहना, पवित्रता रखना, कभी किसी के दोष न देखना, आत्मज्ञान तथा सहनशीलता, ये सभी वर्णों के सामान्य धर्म हैं। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या स्त्रियो वर्णा द्विजात्यः अत तेषामधिकारो धर्मेषु द्विविधा वर। 25 नरश्रेष्ठ, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण द्विजाति कहलाते हैं। उपर्युक्त धर्मों में इन्हीं का अधिकार है। विकर्मावस्थिता वर्णाः पतन्ते नृप्ते त्रयः उन्नमन्ति यथासन्तमाश्रित्यैः स्वकर्मसु। 26 नरेश्वर, ये 3 वर्ण विपरीत कर्मों में प्रवृत्त होने पर पतित हो जाते हैं। सत्पुरुषों का आश्रय ले अपने अपने कर्मों में लगे रहने से जैसे इनकी उन्नति होती है, वैसे ही विपरीत कर्मों के आचरण से पतन भी हो जाता है। 26 न चापि शूद्रः पत्तीति निश्चयो न चापि संस्कार में हारतीति वा श्रुति प्रवृत्त न च धर्ममाप्नुते न चास्य धर्मे प्रतिषेधन कृतम। 27 यह निश्चय है कि शूद्र पतित नहीं होता तथा वो उपनयन आदि संस्कार का भी अधिकारी नहीं है। उसे वैदिक, अग्निहोत्र आदि कर्मों के अनुष्ठान का भी अधिकार नहीं प्राप्त है, परंतु उपर्युक्त सामान्य धर्मों का उसके लिए निषेध भी नहीं किया गया है। 27 वैदेह कन् शूद्र मुदाहरन्ति द्विजा महाराज श्रुतोपना अहम ही पश्यामि नरेंद्र देव विश्वस्य विष्णुन् जगतः प्रधानम। 28 महाराज विदेह नरेश, वेद शास्त्रों के ज्ञान से संपन्न द्विज शूद्र को प्रजापति के तुल्य बताते हैं, क्योंकि वो परिचर्या द्वारा समस्त प्रजा का पालन करता है। परंतु नरेंद्र, मैं तो उसे संपूर्ण प्रधान रक्षक भगवान विष्णु के रूप में देखता हूँ, क्योंकि पालन कर्म विष्णु का ही है और वो अपने उस कर्म द्वारा पालन करता श्रीहरि की आराधना करके उन्हीं को प्राप्त होता है। 28 सता वृत्तमधिष्ठाय निहीना उदिधीर्ष्व मंत्रवर्जम न दुष्यन्ति कुर्वाणाः पौष्टिकी क्रिया। 29 हीन वर्ण के मनुष्य शूद्र यदि अपना उद्धार करना चाहे तो सदाचार का पालन करते हुए आत्मा को उन्नत बनाने वाली समस्त क्रियाओं का अनुष्ठान करें, परंतु वैदिक मंत्र का उच्चारण न करें। ऐसा करने से वे दोष के भागी नहीं होते हैं। 29 यथा यथा ही जना तथा तथा सुख प्राप्य प्रेत्य चेह च मोदते। 30 इत्र जातीय मनुष्य भी जैसे जैसे सदाचार का आश्रय लेते हैं,
वैसे ही वैसे सुख पाकर इहलोक और परलोक में भी आनंद भोगते हैं। 30 जनक उवाच कि कर्म दूषयत्यन्थो जातिर्महामुने संदेहो में समुत्पन्नस्तम में व्याख्यातुमर्हसि। 31 जनक ने पूछा, महामुने, मनुष्य को उसके कर्म दूषित करते हैं या जाति? मेरे मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ है, आप इसका विवेचन कीजिए। 31 पराश उवाच अक्षयम महाराज उभयम दोषकारकम कर्म चैव ही जातिश्च विशेष तु निशा में। 32 पराशर जी ने कहा, महाराज, इसमें संदेह नहीं कि कर्म और जाति दोनों ही दोषकारक होते हैं, परंतु इसमें जो विशेष बात है उसे बताता हूँ, सुनो। 32 जात्या च कर्मणा चैव दुष्टम कर्म न सेवते जात्या दुष्टश्च यह पाप न करोति स पुरुष। 33 जो जाति और कर्म इन दोनों से श्रेष्ठ तथा पाप कर्म का सेवन नहीं करता एवं जाति से दूषित होकर भी जो पाप कर्म नहीं करता है, वही पुरुष कहलाने योग्य है। 33 जात्या प्रधान पुरुष कुर्वाण कर्म कर्म तद दूषयत्येन तस्मात् कर्म न शोभनम। 34 जाति से श्रेष्ठ पुरुष भी यदि निंदित कर्म करता है तो वो कर्म उसे कलंकित कर देता है, इसलिए किसी भी दृष्टि से बुरा कर्म करना अच्छा नहीं है। जनक उवाच कानि कर्माणि धर्म्यानि द्विजसतम न हिंसन्ति भूतानि क्रियमाणानि सर्वदा। 35 जनक ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, इस लोक में कौन कौन से ऐसे धर्मानुकूल कर्म हैं जिनका अनुष्ठान करते समय कभी किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं होती? पराश उवाच शृणु मेत्र महाराज यन्मा त्वं परिपृच्छसि यानि कर्माण्यहिंस्राणि नर्तरायन्ति सर्वदा। 36 पराशर जी ने कहा, महाराज, तुम जिन कर्मों के विषय में पूछ रहे हो उन्हें बताता हूँ, मुझसे सुनो। जो कर्म हिंसा से रहित हैं, वे सदा मनुष्य की रक्षा करते हैं। सन्यस्याग्निनुदासीनाः पश्यन्ति विगतज्वराः नैः श्रेयस कर्म पथ समारुह्य यथाक्रमम्। 37 प्रश्रिता विनयोपेता दमनित्याः सुसंशिता प्रयान्ति स्थानमसृन् सर्वकर्म विवर्जिता। 38 जो लोग संन्यास की दीक्षा ले अग्निहोत्र का त्याग करके उदासीन भाव से सब कुछ देखते रहते हैं और सब प्रकार की चिंताओं से रहित हो क्रमशः कल्याणकारी कर्म के पथ पर आरूढ़ होकर नम्रता, विनय और इंद्रिय संयम आदि गुणों को अपनाते तथा तीक्ष्ण व्रत का पालन करते हैं, वे सब कर्मों से रहित हो अविनाशी पद को प्राप्त कर लेते हैं। 37-38 सवे वर्णा धर्म कार्याणि सम्यक् कृत्वा राजन् सत्यवाक्यानि चोक्त्वा त्यक्त्वा धर्मं दारुण जीवलोके यान्ति स्वर्ग नात्र कार्यो विचार। 39 सभी वर्णों के लोग इस जीव अपने अपने धर्मानुसार कर्म का भलीभांति अनुष्ठान करके सदा सत्य बोलकर तथा भयानक पाप कर्म का सर्वथा परित्याग करके स्वर्गलोक में जाते हैं। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। 39 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि पराशरगीताया षण्वत्यधिकविंशतितमोऽध्याय 296। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में पराशरगीता विषयक 296वां अध्याय पूरा हुआ। 296 पराशरगीता नाना प्रकार के धर्म और कर्तव्यों का उपदेश। पराशर उवाच पिता सखायो गुरवः स्त्रियश्च न निर्गुणाना हि भवन्ति लोके अनन्यभक्ताः प्रियवाइनश्च हिताश्च वश्याश्च भवन्ति राजन। 1 संसार में पिता, सखा, गुरुजन और स्त्रियां, ये कोई भी उसके नहीं होते जो सर्वथा गुणहीन है, किंतु जो प्रभु के अनन्य भक्त, प्रियवादी, हितैषी और इंद्रिय विजयी हैं, वे ही उसके होते हैं, अर्थात उसका त्याग नहीं करते। 1 पिता पर दैवत मानवाना मातुर्विशिष्टं पितर्वदन्ति ज्ञानस्य लाभं परमं वदन्ति
जितेन्द्रियार्थाः परमाप्नुवति। 2 पिता मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ देवता है। कोई कोई पिता को माता से भी बढ़कर बताते हैं। श्रेष्ठ पुरुष ज्ञान के लाभ को ही परम लाभ कहते हैं। जिन्होंने श्रोत आदि इंद्रियों और शब्द आदि विषयों पर विजय पाली है, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। 2 रणाजिरे यत शराग्निसंस्त्रे नृपात्मजो घातम वाप्य दहयते प्रयाति लोकान् रयः सुदुर्लभान् निषेवते स्वर्गफल यथा सुक्ष्म। 3 क्षत्रिय का पुत्र यदि सम्रांगण में घायल होकर बाणों की चिता पर दग्ध होता है तो वह देव दुर्लभ लोकों में जाता और वहां आनंद पूर्वक स्वर्गीय सुख भोगता है। श्रांतम भीतम भ्रष्टशस्त्रम रुदंत पारिबहश्च हीनम अनुद्यंत रोगिन याचमान्न न वै हिंस्यात् बालवृद्धौ च राजन। 4 जो युद्ध में थका हुआ हो, भयभीत हो, जिसने हथियार नीचे डाल दिया हो, जो रोता हो, पीठ दिखाकर भाग रहा हो, जिसके पास युद्ध का कोई भी सामान न रह गया हो, जो युद्ध विषयक उद्यम छोड़ चुका हो, रोगी हो और प्राणों की भीख मांगता हो तथा जो अवस्था में बालक या वृद्ध हो, ऐसे शत्रु का वध नहीं करना चाहिए। 4 पारिबह्यः सुसंयुक्तम उद्यतम तुल्यता गतम अतिक्रमेत तम नृपति संग्रामे क्षत्रियात्मजम। 5 किंतु जिसके पास युद्ध का सामान हो, जो युद्ध के लिए तैयार हो और अपने बराबर का हो, संग्राम भूमि में उस क्षत्रिय कुमार को राजा अवश्य जीतने का प्रयत्न करे। तुल्यादेह वधः श्रेयान् विशिष्टाच् चेति निश्चय निहीनात् कात्राचैव कृपनाद् गर्हितो वधः। 6 अपने समान या अपनी अपेक्षा बड़े वीर के हाथ से वध होना श्रेष्ठ है। ऐसा युद्ध शास्त्र के ज्ञाताओं का निश्चय है। अपने से हीन, कातर तथा दीन पुरुष के हाथ से होने वाली मृत्यु निंदित है। 6 पापात् पाप समाचारा निहीना च नराधिप पाप एव वधः प्रोक्तो नरकायेति निश्चय। 7 नरेश्वर पापी, पापाचारी और हीन मनुष्य के हाथ से जो वध होता है, वो पापरूप ही बताया गया है तथा वह नरक में गिराने वाला है। यही शास्त्र का निश्चय है। 7 न कश्चित् त्रातीव सावशेषायुष चापी कश्चिन् नैवापकर्षति। 8 मृत्यु के वश में पड़े हुए प्राणी को कोई बचा नहीं सकता और जिसकी आयु शेष है, उसे कोई मार भी नहीं सकता। 8 स्निग्ध्याश्च क्रियमाणानि कर्माणि निवर्त्येत हिंसात्मकानि सर्वाणि नावृच्छित परायुषा। 9 मनुष्य को चाहिए कि उसके प्रियजन यदि कोई हिंसात्मक कर्म उसके लिए करते हों तो वो उन सब कर्मों को रोक दे। दूसरे की आयु से अपनी आयु बढ़ाने की अर्थात दूसरों के प्राण लेकर अपने प्राण बचाने की इच्छा न करे। 9 गृहस्थाना तु सर्वेषां निधन शोभनम तात पुलिनेषु क्रियावताम। 10 तात मरने की इच्छा वाले समस्त गृहस्थों के लिए तो वही मृत्यु सबसे उत्तम मानी गई है, जो गंगादि पवित्र नदियों के तटों पर शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हुए प्राप्त हो। 10 आयुषी क्षयमापन्ने पंचमुपगच्छति तथा ह्यकारणाद् भवति कारणैरुत्पादितम्। 11 जब आयु समाप्त हो जाती है तभी देहधारी जीव पंचत्व को प्राप्त होता है। यह बिना कारण के भी हो जाता है और कभी विभिन्न कारणों से उत्पादित होता है। तथा शरीर भवति अध्वान्न गतकश्चायं प्राप्तश्चायं गृहाद् गृहम्। 12 जो लोग देह को पाकर हठपूर्वक उसका परित्याग कर देते हैं, उनको पूर्ववत ही यातना में शरीर की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग मोक्ष के साधन रूप मनुष्य शरीर को पाकर भी आत्महत्या के कारण उस लाभ से वंचित हो, एक घर से दूसरे घर में जाने वाले मनुष्य के समान एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होते हैं। 12 द्वितीयं कारण तत् नान्यत् किंचन विद्यते तद् देह देहिना युक्तम पंचभूतेषु वर्तते। 13 इनकी उस अवस्था के प्राप्त होने में आत्महत्या रूप पाप के सिवा दूसरा कोई कारण नहीं है। उन प्राणियों को उस
शरीर का मिलना उचित ही है, जो कि पंचभूतमय है। 13 शिरास्नावस्थि संघातम बीभत्सामेद्य सकुलम भूतानामिंद्रियाणा च गुणाना च समागमम। 14 यह शरीर नस, नाड़ी और हड्डियों का समूह है, घृणित और अपवित्र मल मूत्र आदि से भरा हुआ है। पंचमहाभूतों, श्रोत आदि इंद्रियों तथा गुणों, वासना में विषयों का समुदाय है। 14 त्वगंत देहमित्याहुर्विद्वांसोऽध्यात्मचिन्तका गुणैरपि परीक्षीण शरीर मर्त्यता गतम। 15 अध्यात्म तत्व का चिंतन करने वाले ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि इस शरीर के अंत में अर्थात बाह्य भाग में त्वचा, चमड़ा मात्र है। यह सौंदर्य आदि गुणों से भी रहित है, इसकी मृत्यु अनिवार्य है। 15 शरीरिणा परित्यक्तम निश्चेष्टं गच्चेतनम भूतयः प्रकृतिमापनस्तो भूमौ निमज्जति। 16 जब जीवात्मा इस देह का परित्याग कर देता है, तब यह देह निश्चेष्ट और चेतना शून्य हो जाती है एवं इसके 5 भूत अपनी अपनी प्रकृति के साथ मिल जाते हैं। फिर तो यह पृथ्वी में निमग्न हो जाती है। 16 भावितम कर्मयोगेन जायते तत्र तत्र इदं शरीर वैदेह म्रियते यत्र यत्र तत्स्वभावोपरो दृष्टो विसगः कर्मंस्तथा। 17 विदेहराज यह शरीर जिस किसी स्थान में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, फिर प्रारब्ध कर्म के योग से भावित होकर जहाँ कहीं भी जन्म ले लेता है। कर्मों का फलस्वरूप यह स्वभाव सिद्ध पुनर्जन्म देखा गया है। 17 न जायते तो नृप्ते कंचित कालमयम् पुनः परिभ्रमति भूतात्माद्यामिवोम्बुधरो महान। 18 नरेश्वर जैसे विशाल मेघ आकाश में सब ओर भ्रमण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा प्रारब्ध कर्म के फल से कुछ काल तक घूमता रहता है, जन्म नहीं लेता है। स पुनर्जायते राजन प्राप्य हायत नृप मन सह परमो ह्यात्मा इंद्रियेभ्यः परमनः। 19 वही यहाँ फिर कोई आधार पाकर पुनः जन्म लेता है। मन से आत्मा श्रेष्ठ है और इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है। 19 विविधाना च भूतानां जंगमाः परमा नृप जंगमानांपि तथा द्विपदाः परमा मता। 20 महाराज संसार के विविध प्राणियों में चलने फिरने वाले जीव श्रेष्ठ माने गए हैं। इन जंगम प्राणियों में भी 2 पैर वाले जीव मनुष्य श्रेष्ठ कहे गए हैं। 20 द्विपदानांपि तथा द्विजा वै परमाः स्मृता द्विजानांपि राजेंद्र प्रज्ञावतः परामता प्राज्ञानात्मसंबुधाः संबुद्धानामानिनः। 21 मनुष्यों में भी द्विज श्रेष्ठ कहे गए हैं। राजेंद्र द्विजों में बुद्धिमान और बुद्धिमानों में भी आत्मज्ञानी श्रेष्ठ समझे जाते हैं। उनमें भी जो अहंकार रहित हैं, उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 21 जातमन्वेति मरुण नृणामिति विनिश्चय अंत्वन्ति ही कर्माणि सेवते गुणतः प्रजा। 22 जन्म के साथ ही मृत्यु मनुष्यों के पीछे लगी रहती है, यह विद्वानों का निश्चय है। समस्त प्रजा सत्व आदि गुणों से प्रेरित होकर विनाशशील कर्मों का आचरण करती है। 22 आपन्ने तोत्तरा काष्ठा सूर्य यो निधन व्रजित नक्षत्रे च मुहूर्ते च पुण्ये राजन स पुण्यकृत। 23 जो सूर्य के उत्तरायण होने पर उत्तम नक्षत्र और पवित्र मुहूर्त में मृत्यु को प्राप्त होता है, वो पुण्यात्मा है। 23 अयोजयित्वा क्लेशं जन प्लाव्य च दुष्कृतम नेह कर्म। 24 वो किसी को भी कष्ट न देकर प्रायश्चित के द्वारा अपने पाप को नष्ट कर डालता है और अपनी शक्ति के अनुसार शुभ कर्म करके स्वेच्छा से मृत्यु को अंगीकार करता है। 24 दाहो दस्यूहतात तथा वधः दनष्ट्रिभयश्च पशुभयश्च प्राकृतो वध उच्यते। 25 किंतु विष खा लेने से, गले में फांसी लगाने से, आग में जलने से, लुटेरों के हाथ से तथा दाढ़ वाले पशुओं के आघात से जो वध होता है, वो अधम श्रेणी का माना जाता है। 25
न चैभिः पुण्यकर्माणो युज्यन्ते चाभिसन्धिजया एवं विधैश्च बहुभिर्प्रयः प्राकृतपि। 26 पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य इस तरह के उपायों से प्राण नहीं देते तथा ऐसे ऐसे दूसरे अधम उपायों से भी उनकी मृत्यु नहीं होती। 26 ऊर्ध्वं वित्त्वा प्रतिष्ठन्ते प्राणाः पुण्यवता नृप मध्यतो मध्य पुण्यानामधो दुष्कृत कर्मणाम। 27 पुण्यात्मा पुरुषों के प्राण ब्रह्मरंध्र को भेद कर निकलते हैं। जिनके पुण्य कर्म मध्यम श्रेणी के हैं उनके प्राण मध्य द्वार, मुख, नेत्र आदि से बाहर होते हैं तथा जिन्होंने केवल पाप ही किया है उनके प्राण नीचे के छिद्र, गुदा या शिश्न द्वार से निकलते हैं। 27 एक शत्रुन द्वितीयोस्ति शत्रु रज्ञान तुल्यः पुरुषस्य राजन येनावृतः कुरुते संप्रयुक्तो घोराणि कर्माणि सुदारुणानि। 28 पुरुष का एक ही शत्रु है, उसके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। वो है अज्ञान, जिससे आवृत और प्रेरित होकर मनुष्य अत्यंत घोर और क्रूरतापूर्ण कर्म करने लगता है। 28 प्रबाधनार्थ श्रुति धर्मयुक्तान वृद्धान उपास्य प्रभवेत यस्य प्रयत्न साध्यो ही स राजपुत्र प्रज्ञाश्रीनोन्मथितः परेति। 29 राजकुमार उस शत्रु को पराजित करने में वही समर्थ हो सकता है जो वेदोक्त धर्म संपन्न वृद्ध पुरुषों की सेवा करके प्रज्ञा स्थिर बुद्धि को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अज्ञान में शत्रु को जीतना महान प्रयत्न साध्य कर्म है। वो प्रज्ञारूपी बाण की चोट खाकर ही नष्ट होता है। 29 अधीत्य वेदम तपसा ब्रह्मचारी यज्ञान शक्त्या सन्निगृह्येह पंच वन गच्छित पुरुषो धर्म कामः श्रेयः स्थित्वा स्थापयित्वा स्ववंशम। 30 द्विज को पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर तपस्या पूर्वक वेदों का अध्ययन करना चाहिए, फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके अपनी शक्ति के अनुसार इंद्रिय संयम पूर्वक पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। तत्पश्चात अपने पुत्र को घर बार की रक्षा में नियुक्त करके कल्याण मार्ग में स्थित हो केवल धर्मपालन की इच्छा रखकर उसे वन को प्रस्थान करना चाहिए। 30 उपभोगैरपि त्यक्तम नात्मान्न साध्येन्द्र चंडालत्वपि मानुष्यम सर्वथा तात शोभनम। 31 तात उपभोग के साधनों से वंचित होने पर भी मनुष्य अपने आप को हीन न समझे। चांडाल की योनि में भी यदि मनुष्य जन्म प्राप्त हो तो वो मानवेतर प्राणियों की अपेक्षा सर्वथा उत्तम है। 31 इयं हि योनिः प्रथमा या प्राप्य जगतीप्ते आत्मा वै शक्यते त्रातो कर्म भी शुभ लक्षणया। 32 क्योंकि पृथ्वीनाथ मनुष्य की योनि ही वह अद्वितीय योनि है जिसे पाकर शुभ कर्मों के अनुष्ठान से आत्मा का उद्धार किया जा सकता है। 32 कथ न विप्रंश्यम योनितस्या इति प्रभो कुर्वति धर्मम मनुजाः श्रुति प्रामाण्य दर्शनात्। 33 प्रभो हम कौन ऐसा उपाय करें जिससे हमें इस मनुष्य योन से नीचे न गिरना पड़े, यह सोचकर और वैदिक प्रमाणों पर विचार करके मनुष्य धर्म का अनुष्ठान करते हैं। 33 यो दुर्लभतर प्राप्य मानुष्यम द्विष्टे नरः धर्मावमंता कामात्मा भवेयस खलु वंच्यते। 34 जो मानव अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर भी दूसरों से द्वेष करता है और धर्म का अनादर करता है तथा मन से कामनाओं में आसक्त हो जाता है, वो महान लाभ से वंचित होता है। 34 यस्तु प्रीति पुरोगेन चक्षुषा तात पश्यति दीपोपमानि भूतानि यावदर्थान पश्यति। 35 तात जो समस्त प्राणियों को दीपक के समान स्नेह से संवर्धन करने योग्य मानता है और उन्हें स्नेह भरी दृष्टि से देखता है एवं जो समस्त विषयों की ओर कभी दृष्टिपात नहीं करता, वो परलोक में सम्मानित होता है। सांत्वनान प्रदानन प्रियवादेन चाप्युत समदुःख सुखो भूत्वा स परत मह्यते। 36 जो सब लोगों को सांत्वना प्रदान करता,
भूखों को भोजन देता और प्रिय वचन बोलकर सबका सत्कार करता है। वो सुख दुख में सम रहकर इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठित होता है। 36 दान न त्यागः शोभना भूतप्लाव्यम तपसा वै शरीरम सरस्वती नमिष्पुष्करेषु ये चापिन्ये पुण्य देशाः पृथिव्याम। 37 सरस्वती नदी, नैमिषारण्य क्षेत्र, पुष्कर क्षेत्र तथा और भी जो पृथ्वी के पावन तीर्थ हैं, उनमें जाकर दान देना, भोगों का त्याग करना, शांत भाव से रहना तथा तपस्या और तीर्थ के जल से तन मन को पवित्र करना चाहिए। 37 गृहेषु येषां सवः पतन्ति तेषां थो निर्ऋण प्रशस्तम् यानन् वै प्रापन च शमशाने शौचेन नून विधना चैव दाह। 38 घरों में जिनके प्राण निकल रहे हों, उन्हें शीघ्र ही घर से बाहर ले जाना उत्तम है। मृत्यु के पश्चात उन्हें विमान पर सुलाकर शमशान में पहुंचाना तथा पवित्रता पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से उनका दाह संस्कार करना आवश्यक कर्तव्य है। 38 इष्टिः पुष्टियजन याजन च दान न पुण्याना कर्मणा च प्रयोगः शक्त्या पितृयं यच् किंचित प्रशस्तिम् सर्वान् यात्माथे मानवोऽयं करोति। 39 मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार इष्टि पुष्टि, शांति कर्म, यजन, याजन, दान, पुण्य कर्मों का अनुष्ठान तथा श्राद्ध आदि जो भी कुछ उत्तम कार्य करता है, वो सब अपने ही ये करता है। 39 धर्मशास्त्राणि वेदाश्च शंगानि नराधिप श्रेयसोथे विधीयन्ते नरस्याक्लिष्टकर्मणः। 40 नरेश्वर धर्मशास्त्र और 6 अंगों सहित वेद पुण्य कर्म करने वाले पुरुष के कल्याण के लिए ही कर्तव्य का विधान करते हैं। 40 भीष्म उवाच एतद् वै सर्वमाख्यात मुनिना सुमहात्मना विदेहराजाय पुरा श्रेयसोथे नराधिप। 41 भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्राचीन काल में महात्मा पराशर मुनि ने विदेहराज जनक के कल्याण के लिए यह सब उपदेश दिया था। 41 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि पराशरगीताया सप्तनवत्यधिकविंशतितमोऽध्यायः। 297 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में पराशर गीता विषयक 297वां अध्याय पूरा हुआ। 297